आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली रात को 9 बजे ये सेशन रहेगा, ठीक है, 9 PM डेली एवरी नाइट, जहां हम शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी एक पेपर के क्वेश्चन यहां पर हम जो है वो करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। देखते हैं पहले उत्तर कौन बताता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को शिक्षा के बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें, देखिए क्वेश्चन को देखिए कि ऐसे बालक हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, और ऐसा बालक अगर कक्षा में आता है तो उसको कक्षा में कैसा माहौल चाहिए जो उसकी कक्षा में रुचि बनाए रखे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये जो पेपर आप डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ, ये है आपका सीटेट 2018 का पेपर। कब का है? सीटेट 2018 का ये पेपर है। पहला ऑप्शन उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा को सीख सके। दूसरा ऑप्शन आता है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कैसा माहौल मिलना चाहिए उन्हें कक्षा में। यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया लगता है इसका ना, तभी ये क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो चुके हैं। एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट करते समय ऐसा हो जाता है। तो क्या चाहिए यहां पर? यहां पर चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। उनमें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कक्षा के अंदर, ऐसे बालक जो सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, पिछड़े हुए से, ऐसे बालकों को कक्षा में ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि उनके सामाजिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो तथा उनको बाकी बच्चों से समायोजन का अवसर देता हो। ऐसा माहौल चाहिए। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। यहां पर जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर अभी तक आपके नहीं आए, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जो सृजनात्मक होते हैं? जो नया नया कुछ सृजन करते हैं। जैसे आपने बच्चों को गिल्ली मिट्टी के अंदर बिठा दिया कि बेटा मी बरसीड है, और रेत में बिठा दिया, अब आपकी मर्जी थे, चाहे कुछ भी करो, तो बच्चे उससे क्या बना लेते हैं? मंदिर बना देते हैं, घर बनाते हैं, मैदान बना लेते हैं, यानी नई नई आकृतियां बनाते हैं। आपने बच्चों को कुछ रद्दी अखबार दे दी और बच्चों को कहा भैया बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, जाए तुम जो बनाना चाहो वो बना लो, और बच्चों ने उन रद्दी अखबार से बहुत सारी चीजें, यूजफुल चीजें बना देते हैं। मनीष जी कैसे हैं आप? उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 3 ही बच्चे लाइव हैं इस सेशन में, थोड़ा सा शेयर करो भाई, शेयर करो इसको। क्या उत्तर होगा देखिएगा। ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक हैं, ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, तो ऐसे बच्चों को यहां पर कैसा माहौल मिलना चाहिए कक्षा के अंदर? और उत्तर आपका आता है यहां पर क्या? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसे बालक जो सृजनात्मक है, अक्सर जब आप पढ़ते थे, उत्तर होगा यहां पर भी, अक्सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी कक्षा में अराउंड 30-35 बच्चे होते थे। अनु जी स्वागत आपका, कैसे हैं? रिक मीना जी स्वागत आपका, कैसे हैं? वीडियो को थोड़ा शेयर करें। अक्सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी कक्षा के अंदर जो 35 या 30 बच्चे होते थे, उसमें 5 बच्चे ऐसे होते थे जो बड़े होशियार होते थे, आगे आगे बैठा करते थे, और ये पीछे बैठने वाले बच्चों को कभी कभी, जैसे मेरा जैसा बच्चा है जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है ना, वो उनको सिखा देते थे। तो ऐसे बालक जो सृजनात्मक है, ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली है, उन बालकों को कक्षा में अन्य बालकों को, अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं ताकि उनका जो है वो क्या हो सके?
उनकी सृजनात्मकता का उपयोग किया जा सके, उनकी प्रतिभाशालिता, यानी वो होशियार है तो अन्य बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि अति संवेदनशील, देखिएगा अति संवेदनशील बच्चा कौन सा होता है, पहले तो यह समझेंगे अति संवेदनशील बच्चा कौन सा होता है। खास तौर पर लड़कियां जो होती है ना वो थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती है, उनमें संवेदना ज्यादा होती है। अगर कक्षा में अध्यापक ने डांट दिया है ना, दो लड़की आपस में बातें कर रही, टीचर आया अचानक और खूब डांट दिया उनको, अब वो दोनों रोने लगेगी, चाहे गलती किसी की भी हो, क्योंकि वो अति संवेदनशील है। ऐसे ही कुछ लड़के भी होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे बालक जो अति संवेदनशील होते हैं, उन बालकों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ऐसे बालक कीजिएगा, ऐसे बालक जो संवेदनशील तो बहुत ज्यादा है और ऐसे बालकों का आपको अधिगम करवाना है, उन्हें सिखाना है, तो आपके लिए कौन सा तरीका ऐसा है जो महत्वपूर्ण नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो संवेदनशील बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। वो अगर हमने किसी संवेदनशील बच्चे को डांट दिया क्लास में ना, उसको फटकार दिया, तो वह अपना आत्मविश्वास खो बैठेगा, अपना आत्मविश्वास खो बैठेगा और एक जो है ना वो शिक्षण में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। बी उत्तर यहां पर सही होता है भैया। थोड़ा सा गला खराब है, 2 दिनों से तबीयत खराब है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें ताकि जो मेहनत हो रही है ना वो आप तक पहुंचे। सब कुछ फ्री है, ये सब कुछ आपका रीट की पूरी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है, आपका एक पैसा भी कहीं पर भी नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा इशू आ रहा है कोई टेक्निकल, कुछ चीजों की नेट को हटा देते हैं। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हो जा भाई, कनेक्ट हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि क्वेश्चन आता है यह है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो आपने अलग अलग सोच वाले पैटर्न बनाए हैं। और ये जो पैटर्न है, सपना जी स्वागत, और उत्तर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा और बच्चों का क्राउड आए, थोड़ी सी संख्या और बढ़े, ऐसा कीजिए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की पहचान करते हैं जो आपने क्या कर दिया, बालकों को कुछ ऐसे पैटर्न दिए। ठीक है, आपने बालकों के सामने कुछ ऐसी चीजें रखी है और वो चीजें जो है वो बालकों की क्या कर सकती है। देखिएगा उत्तर क्या होगा यहां पर, कैसे बालकों की सोच के लिए अलग अलग पैटर्न दिए जाएंगे, और वो भी सोच के। जैसे आपने एक समस्या दे दी, ठीक है, आपने एक समस्या दे दी, ये एक समस्या दे दी आपने, और बालकों को कहा बेटा बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब अगर कोई बालक अच्छा सृजनात्मक बालक होगा ना, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो ऐसे जो पैटर्न होते हैं जहां पर आपको अलग अलग सोचने की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन से बालकों की भैया पहचान करता है, तो वो सृजनात्मकता ही तो जानना चाहता है ना। वो ये देखना चाहता है कि गला तो खराब होता ही जा रहा है, कहीं रुक ना जाए वह, थोड़ा धीरे बोलता हूं, वह यह देखना चाहता है, अध्यापक का इसके पीछे यह मोटिव है कि उसकी कक्षा में कितने बालक हैं जो सृजनात्मक हैं, इनकी पहचान करूं मैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एग्जाम मंत्रा, चाहे वो ज्वाइन कर ले, या अगर आप स्पेशली रीट की तैयारी ही करना चाहते हो और बाकी किसी प्रकार का आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो आप क्या कर लेंगे, आप रीट नगर नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों ही टेलीग्राम चैनल का। जैसे ही क्लास एंड होगी, दूसरी क्लास शुरू होने से पहले इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उत्तर यहां पर क्या होगा, अच्छा मैंने यहां हाँ, सृजनात्मक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है यह कि निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? वर्णन नहीं कर सकता है। देखिए नहीं पर ध्यान देना है आपको। नहीं पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके के ऊपर जो है ना उस तरीके का वर्णन नहीं करता है? पहला ऑप्शन सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, दूसरा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना, तीसरा किसी विशेष समस्या का हल करने के बारे में विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, और चौथा कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी या ईमानदार होना। तो यहां कौन सा है? सीटेट 2018 का पेपर है और उत्तर होगा आपका बी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आप बालकों को क्वेश्चन पूछोगे तो समस्या हल कैसे होगी भैया? आप ये 2 नंबर बी नंबर क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा। क्वेश्चन आता है यह है कि निम्न में से क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा 4 है। ऑप्शन आपके सामने है 4। कौन सा संवेग है? फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं ललित जोशी जी कैसे हैं, अनु जी, सपना जी बताइए उत्तर क्या होगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है नेटवर्क का, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो सबके लिए ही रुक रही है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है। ये वीडियो सबके लिए ही रुक रही है। इस टेक्निकल इशू को सॉल्व करते हैं अभी। भैया हो जा कनेक्ट है। चलिए थोड़ा सा इशू आया था आपको, उस इशू को भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। नेटवर्क का वाईफाई से कनेक्ट था तो वाईफाई में थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए उत्तर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है? देखिएगा संवेग कौन सा है यह आपको बताना है। ध्यान देना, उत्तेजना और स्मृति, ये तीनों ही क्या है? क्रियाएं हैं। जबकि डर जो होता है वो संवेग होता है। डर क्या होता है? आपका संवेग होता है। उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यह है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बालक है जो यह बताता है कि भैया जो दूध की दुकान होती है ना, वहां पर दूध की दुकान पर पीछे वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है क्या? एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बी होगा। भैया देख लेते हैं एक बार, पीछे वाले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। 1 मिनट रुकिएगा। पीछे वाला क्वेश्चन नहीं, पीछे वाले में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था, यह है कि एक 3 साल का बच्चा है जो दूध के बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है ऐसी बात कहता है। निम्न में से
निम्न में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? उसको ये पता नहीं है क्या कि भाई दूध तो गाय देती है, दूध तो भैंस देती है, मशीन तो दूध नहीं दे सकती, दुकान वाला दूध तो गाय से ही लेके आता है। तो लेकिन चूंकि बच्चे ने तो देखो, शहरों के जो बच्चे होते हैं वो तो दूध कहां से लाते हैं? अपने पापा की बाइक पे, अपने पापा की कार में बैठ के जाते हैं और क्या करते हैं, डेयरी वाले के पास गए, भैया दूध 2-2 लीटर लेके आ जाते हैं। इतना ही तो करते हैं ना वो, तो उनको तो पता नहीं होगा। तो क्या होगा उत्तर कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव के आधार पर है। उसने दूध ही कहां से खरीदा है? दूध की डेयरी से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि क्वेश्चन देखिएगा, ओ जग, क्वेश्चन देखिएगा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक टीचर, आपके सामने ऑप्शन देखिएगा, बड़े ही प्यारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, आपके सामने ऑप्शन बड़े ही अच्छे आ रहे हैं, देखिएगा, उत्तर बताइएगा क्या होगा यहां पर। क्वेश्चन यह है कि एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसमें से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, अभी भी संख्या बहुत कम है, शेयर कीजिए इसे आप। उत्तर बताइए क्या होगा, एक शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका क्या हो सकती है यहां पर, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाए हुए, बस इतनी भूमिका है क्या उसकी? और भी है भाई, ये तो काम तो उसको करना ही है कि उसका सिलेबस जो है वो समय पर पूर्ण होना चाहिए, ये तो करना ही है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद कर सके, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके, वाद विवाद कर सके, अंताक्षरी कर सके। या फिर कक्षा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना होता है कि कक्षा में कोई आवाज नहीं करेगा, सब सीधे बैठोगे, लाइन से बाहर कोई नहीं जाएगा, बस नहीं। तो एक शिक्षक की, चौथा ऑप्शन, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये सारे ही काम है जो एक शिक्षक को करना होता है। शिक्षक को सारे ही काम करने होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर यह है कि ये तो सारे काम उसको करने ही है, लेकिन ये काम उसको मोस्टली करना है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह, जहां पर स्कूल के सारे बच्चे संवाद और पूछताछ में के माध्यम से सीखते हो। स्कूल में, ऑप्शन बी होगा यहां पर, स्कूल में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सारे बालक चर्चाएं कर सके, बातें कर सके, वाद विवाद कर सके, सब चीजों पे ध्यान दे सके। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध, निम्न में से कौन सी कक्षा, एक मिनट पीछे लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये है क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बताइए क्या उत्तर होगा यहां पर। बाकी लोग भी आइए कमेंट कीजिए, ऑप्शन में उत्तर बताएंगे सारे, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मैं साइड होता हूं, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, साइड होता हूं मैं, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 है सॉरी, निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी शिक्षा है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन आपके सामने है, अलमारी में अच्छी तरह से गठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेलों के लिए बाहर निकाला जाता है। आपकी जो स्कूल है, आपकी जो कक्षा है ना, वहां पे सामग्रियां तो बहुत सारी है, लेकिन उनको एक लॉकर के अंदर, एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया है, और वो केवल जो है ना सप्ताह में एक दिन ही बाहर आती है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या नहीं है ठीक? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के आधार पर योजना बनाई हुई और समृद्ध कक्षा होनी चाहिए, नहीं भाई, ये भी इनफ नहीं है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री
बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। एक स्कूल वाले ने क्या किया, अच्छे अच्छे खिलौने, बैट बॉल, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लाकर एक कमरे में सजा दी, एक कमरे में खेल का रूम बना दिया है। अच्छा, साइड में हो जाऊं, बिल्कुल हो गया साइड में, बिल्कुल साइड में हो गया हूं मैं। तो एक कक्षा के अंदर क्या किया, एक स्कूल के अंदर अध्यापक ने क्या किया, उसके प्रिंसिपल ने क्या किया, बहुत अच्छी सी एक पुस्तकालय बनाया, एक खेल रूम बनाया, लेकिन बच्चों को उसमें जाने नहीं देता है, उसको लॉक रखता है। केवल जब कोई आता है ना तब उसी को दिखाता है, बाकी वह लॉक रखता है। तो क्या ये होगा? नहीं। उत्तर यहां पर क्या होगा आपका विद्वान साथियों? डी होगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखी हो, यानी खुली अलमारी के अंदर सब कुछ रखी हो, बच्चों का जब मन करे जब जाके पढ़ ले। डी उत्तर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, यह है कि ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थोड़े से ऑप्शन दबे हुए हैं आज, जिसके कारण थोड़े से आपको दिखने में दिक्कत आएगी। एक आधा ऑप्शन दब गया है यहां पर, है ना। इसको 1 मिनट रुकिएगा आप। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन दब गया है, यहां से इसको सही कर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो आपकी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1, वे अध्यापक के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पाठ्य पुस्तकें नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आपको तो सबसे अच्छा वर्णन ढूंढना है, सबसे बेस्ट वर्णन कौन सा है। दूसरा ऑप्शन, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कौन सा आता है। तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आता है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। और ऑप्शन चौथा, वे एक राज्य और राष्ट्रीय में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। बताइए पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा यहां पर आपका कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री है। भाई पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए क्या है, एक सामग्री तो है, एक सहायक सामग्री है कि नहीं है। बताओ कमेंट करके बताओ फटाफट। पाठ्य पुस्तक क्या है शिक्षक के लिए, एक सहायक सामग्री तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कर दीजिए कमेंट। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि क्वेश्चन को समझेंगे पहले फिर उत्तर देंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ रिक्स्थान से प्राप्त की है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है, इसने जो पाठ्यक्रम बनाया है या इसने जो इसकी जो समझ प्राप्त की है वो की है कहां से। बताइए क्या ऑप्शन होगा सही यहां पर, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवता या व्यवहारवाद। क्या उत्तर होगा यहां पर। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा थोड़ा शेयर करोगे तो बढ़ते जाएंगे बच्चे। यहां उत्तर होगा संरचनावाद। संरचनावाद उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि कक्षा में बच्चों को
प्रेरित, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि बालक जो है ना मोटिवेटेड है। कक्षा के बालकों को प्रेरित समझा जा सकता है, कक्षा के बालकों को मोटिवेटेड समझा जा सकता है। कब भाई, कब समझा जाएगा कक्षा के बालकों को मोटिवेटेड? आप मोटिवेटेड हो इस बात का पता कब चलता है? इस बात का पता कब चलता है? कब चलता है बताओ? वे सभी उपस्थित नियमित रूप से स्कूल आएगा तब पता चलेगा क्या आपको? जब रोज बच्चे स्कूल आ रहे हैं तब तो पता। ये तो कोई बात नहीं हुई कि बच्चे मोटिवेटेड है कि नहीं है, वो प्रेरित है कि नहीं है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर कक्षा में बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती, वो फट से खड़े हो जाते ना, जैसे आपको समझ में नहीं आया कि भाई इसका उत्तर क्या होगा या क्यों होगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे? तो क्वेश्चन करोगे, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के प्रति जो है ना वो पूर्ण रूप से प्रेरित है और आप हर हालत में सफलता चाहते हैं। बी उत्तर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा है जो बालकों के अधिगम में सुधार, आप बालकों के सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना चाहते हो? आप बालकों, अच्छा सपना जी कह रहे हैं कि आपने रचनावाद बताया है, कैसे? वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे, पहले इसका उत्तर कर लेते हैं रचना जी, इसके बाद उसी क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। देखो रचनावाद क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या 2005 बना है, एनसीएफ 2005 बना है, उसने जैसे अभी आपकी जो शिक्षा नीति आई है ना, अभी शिक्षा नीति आई है 2020 आई है ना, तो शिक्षा नीति ऐसे नहीं आती है। शिक्षा जो नीतियां आती है या जो ये एनसीएफ आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आती है ना, उसमें बहुत सारा अध्ययन किया जाता है, बालकों के साइको को समझा जाता है, उनकी साइकोलॉजी को समझा जाता है कि प्राइमरी का बच्चा क्या चाहता है, मिडिल का बच्चा क्या चाहता है, अपर प्राइमरी का बच्चा क्या है। तो यह जो पाठ्यक्रम है इसको एक कॉन्सेप्ट पे रखा गया है और वो है रचनावाद, अर्थात बच्चों को स्वयं रचना के द्वारा करके सीखने को। यानी देखो एक थीम होती है, जैसे आप एक मूवी देखने गए तो मूवी का नाम आपने देख लिया, तो नाम देखने के बाद आपको उस मूवी का नाम देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि लगभग ये जो मूवी है वो किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो अब जब पाठ्यचर्या बनाई गई 2005 की, तो उसमें एक मुख्य जो कॉन्सेप्ट रखा गया कि बालकों को, खास तौर पर प्राइमरी के बालकों को करके सीखने पर संरचनावाद या रचनावाद से प्रेरित अपने को पाठ्यक्रम बनाना है, उसी का इसमें समाहित करना है। तो इसीलिए वहां पर रचनावाद उत्तर हुआ। 13 नंबर का उत्तर आपने बता दिया है, बी उत्तर होगा बिल्कुल। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। भाई अधिगम में सुधार करना चाहते हैं आप बालकों की लर्निंग में सुधार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। बी उत्तर यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये होगा, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन। क्या कहता है आपसे कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? भाई देखिएगा, अनुशासन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, यह बात तो सत्य है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? बताइए, क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे आप। क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, बताइए, देखते हैं कौन उत्तर देता है सबसे पहले। बताइए क्या उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा बताइए। 14 नंबर का उत्तर क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ।
14 नंबर का उत्तर क्या होगा? देखिएगा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? यह बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण करता है। यह क्या करता है? देखिएगा, अनुशासन का तो बड़ा महत्व है। अनु जी, गरिमा गुप्ता जी, स्वागत आपका, कैसे हैं? 14 का उत्तर होगा सी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है आपने, सी उत्तर होगा। यह बच्चों, देखो 2018 का पेपर कर रहे हैं हम, 2018 सीटेट का पेपर कर रहे हैं, और वो भी लेवल फर्स्ट का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अनुशासन से कैसे मदद मिलती है कि एक तो बच्चों को उसकी शिक्षा नियमित हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे तो नहीं है कि वो बीच बीच में कहीं छुट्टी कर रहा है, कुछ दिन नहीं पढ़ रहा है, 5 दिन उसने पढ़ाई छोड़ दी है, और उसकी जो मॉनिटरिंग करने के अंदर हमको बड़ी ही सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। कथन आपके सामने देखिएगा, पहला आता है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के लिए भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका बतानी है आपको, बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा, बताइए, कमेंट करें फटाफट। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए यह है क्या विकास? भैया विकास जो है ना, एनवायरमेंट एंड आनुवांशिकता, जेनेटिक विकास, बाल विकास। देखो बालक का विकास एक तो होता है शरीर से, तो शरीर से जितना विकास होगा कि बालक काला है कि गोरा है कि ठिगना है कि नाटा है कि मोटा है, मंद बुद्धि वाला है कि प्रखर बुद्धि वाला है, ये सारी चीजें उसको कहां से मिलेगी? अपनी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलेगी, आनुवांशिकता के आधार पर प्राप्त होगा। और बालक कैसे वातावरण में रह रहा है, वो जो जहां वो रह रहा है उसका एनवायरमेंट उसको ये डिसाइड करता है कि बालक कैसा होगा, उसका अधिगम कैसा होगा। तो विकास क्या है? विकास को आप ये कह सकते हो भाई कि आनुवांशिकता प्लस पर्यावरण बराबर क्या है? विकास है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलता है तभी जाके क्या हो पाता है? विकास हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, 16 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? कौन सा है? यहां से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है जो पियाजे के सिद्धांत को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं है। बताइए, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था ना उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, कौन सा है? उत्तर नहीं आ रहे हैं आपके, फटाफट उत्तर दीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने से। सपना जी वीडियो को शेयर करें, अनु जी, गरिमा जी, रिक मीना जी, हालांकि बार बार कह रहा हूं, ठीक है। उत्तर होगा आपका, क्या उत्तर होगा बताइए, पहले आप बताइए 16 नंबर में क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह बात जो है ना पियाजे के अकॉर्डिंग सही नहीं है। देखिए निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह बात गरिमा गुप्ता जी कह रहे हैं सर स्लाइड नहीं आ रही है। नहीं, यहां तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरी बहन गरिमा जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये क्लास यूट्यूब की है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास स्लाइड नहीं आए, वॉइस आए, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर के बाद 17 नंबर आता है। यहां पर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। इसमें से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो है वो सीमा नहीं है? देखिएगा उत्तर क्या होगा, आप बताइए, कमेंट करें फटाफट। क्या उत्तर होगा 17 नंबर में? 17 नंबर में उत्तर क्या होगा? देखिए, प्रतीकात्मक विचार का विकास, प्रतीकात्मक विकास, विचार का विकास जो है वो पूर्व संक्रियात्मकता की एक सीमा जो है वो नहीं है। तो डी उत्तर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कारण को, यहां जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन को छोड़ दें तो बाकी जो है वो खेल जो है ना, खेल के कारण बालकों का विकास होता है और उनके विकास में खेल का महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर अलग आ रहा है। बताइए क्या उत्तर सही होगा? बताइए उत्तर क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18 नंबर। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये इस बात को अगर छोड़ दे कि ये टाइम पास करने का तरीका है तो बाकी तो सारा विकास के लिए कह रहा है ना। तो उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक कमेंट आ रहा है, किसका आ रहा है कमेंट देख लेते हैं। कमेंट आ रहा है सपना जी का कि नहीं होगा, नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ चलता रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी। ठीक है, आंसर डी होगा ये कह रहे हैं सपना जी। कौन से क्वेश्चन का कह रहे हैं? 1 मिनट, 17 नंबर का। तो डी ही बताया था मैंने मेरी बहन, यहां 17 नंबर का डी होगा, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? देखिएगा, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि भैया सोचो 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 सोचो, है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है? बताइए। देखिए ऑप्शन देखिएगा, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? अब यहां देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन। एग्जामिनर क्वेश्चन देखो कैसा बनाया और ऑप्शन कैसा दिया है। आपको सोचना, आपके सामने क्वेश्चन क्या है देख लो पहले। आपको वह इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढना है। आपको प्रिंस कह रहे हैं कि स्लाइड नहीं आ रही है। भाई प्रिंस कैसे नहीं आ रही है यार? स्लाइड तो मेरे सामने ही वीडियो चल रहा है जहां मैं आपके कमेंट देख रहा हूं और मुझे सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि स्लाइड नहीं आ रही है। बाकी लोग कमेंट करके बताएं प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं मुझे, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन को देखेंगे 19 नंबर क्या कहता है कि बालकों को सोचने के लिए मजबूर कौन सा ऑप्शन करता है? तो देखो यह ऑप्शन क्या है, आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप, यानी पहले से निर्धारित है, पहले से, जैसे हमने क्या कर दिया 2+2 कह दिया और बालकों को कह दिया कि बता दो बेटा इसका उत्तर क्या होगा। वो तो सीधा ही उत्तर पड़ा है, उनको पता है पहले, तो वो 4 कर देंगे ना। तो एक्स्ट्रा तो नहीं सोचा, कोई गंभीर रूप से सोच तो नहीं हुई ना उनकी। तो 1 नंबर ऑप्शन काट दो। 2 नंबर ऑप्शन, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्वेश्चन तो यही है कि 2+2 4। अब बालकों को हमने कहा बेटा बताओ इस क्वेश्चन को हम और कैसे हल कर सकते हैं, यानी इसके अलावा और तरीके बताएं।
और तरीके बताएं। चलो दूसरे ऑप्शन को एक बार छोड़ लो, तीसरे ऑप्शन पे चलो। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? आपने कहा 2 + 2, उत्तर बताओ। पहले कह देंगे भैया 4 होते हैं। लोग खत्म हो गई बात, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सी भी कट गया, डी भी कट गया। क्या आप सही जवाब जानते हैं? गुरुजी कह देगा हाँ भाई जाना, बच्चों कह देंगे जानते हैं। तो लेकिन जब आपने क्वेश्चन पूछा कि विभिन्न तरीके से हम इस प्रश्न का कैसे हल कर सकते हैं, आपने बालकों को क्वेश्चन दे दिया और पूछा बेटा बताओ। सब बच्चे सोचो कि यह आपके सामने समस्या है। हमने क्या किया, बच्चों को समस्या दे दी और समस्या दे के कहा कि यह समस्या आपके सामने, बताओ इसका हल कैसे किया जा सकता है, और वो भी अलग अलग तरीके से बताओ। इसके और ऑप्शन निकालो। जैसे कोई गणित का सवाल दे दिया आपने एक लाभ हानि का सवाल दे दिया और बच्चों को कहा कि अब आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से हल करना है, तो बालक सोचेंगे। अब वो गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उत्तर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील, निम्न में से कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भाई प्रगतिशील शिक्षा कौन सी होती है? जिसमें बालक निरंतर रूप से कुछ ना कुछ सीखता रहे, उसका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक पूर्ण रूप से विकास उसका होता रहे। इसके लिए देखिएगा क्या उत्तर होगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर करें। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करवाना। दूसरा ऑप्शन परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग करना। तीसरा करके सीखना था, यहां पर करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने, क्या उत्तर होगा? अगर आप चाहते हो कि बालक का जो विकास होना वो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, तो अगर बालक करके सीखेगा ना, तो उससे बेहतरीन ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या बताओ? तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल गरिमा जी, मनीषा जी, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं आपके। रिक मीना जी, प्रेस जी, उत्तर आपका हो जाएगा यहां पर सी, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बताइए क्या उत्तर होगा, कमेंट करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा? यहां पर देखिए, स्कूलों कर लीजिए। यहां पर स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि स्कूल जो है वो समाज का छोटा रूप है। स्कूल जो है वो समाज का छोटा रूप है, ये बात कहते हैं कि नहीं कहते? हम कहते हैं ना। तो अगर आपको समाज देखना हो तो आप स्कूल में चले जाइए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? ए, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन भी आपके सामने आ रहे हैं सारे के सारे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या उत्तर होगा? 21 का बी बता रहे हैं, 21 का ए बता रहे हैं। 21 का नहीं बताना है भाई, 22 का बताओ। 22 आ गया आपकी स्क्रीन पर, 21 का तो हो गया ना। आपके पास थोड़ा लेट पहुंच रहा है, थोड़ा सा डिले आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं तो करवा चुका हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का उत्तर क्या होगा यहां पर? 22 नंबर का उत्तर होगा यहां पर सी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना कोलबर्ग ने, उसके अनुसार पे संज्ञानात्मक जो परिपक्वता आती है और जो नैतिक यानी सामाजिक जो परिपक्वता आती है, उन दोनों के मध्य जो है वो एक सहयोग का समर्थन है, यानी दोनों आपस में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, बताइए क्या उत्तर होगा यहां पर सही? कृष्ण कुमार, मीना जी स्वागत आपका। हाँ जी बताइए क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है भाई बताओ? यह एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में संदर्भित करता है। क्या करता है कि बालक जो है ना अपने जिसमें बच्चे सहयोग के, इसको यहां से हटा देते हैं, सहयोग के स्तर, उनको सही सहयोग प्रदान करा जाए, उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो वह लगभग जो है वो समस्या को स्वयं हल कर सकते हैं। तो ए उत्तर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, बताइए भाई 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंगी, नपुंसक लिंग जिसे कहते हो आप। तो एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में गुण और अहंकारी होने की आदत होती है। बताइए उत्तर क्या होगा? क्या होगा उत्तर? एक उभयलिंग के अंदर जो है वो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में ढूंढ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों और पुरुषों को संदर्भित करता है, या एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। तो उत्तर देखिएगा, जो उभयलिंगी होता है ना उसमें कुछ गुण तो होते हैं लड़कियों वाले और कुछ गुण होते हैं लड़कों वाले, तो दोनों के गुणों का मिश्रण होता है ये। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के, क्वेश्चन देखिएगा क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के, बताइए क्या उत्तर होगा यहां पर? थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर कटा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन यह है कि बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अन्य सभी के, यहां लिख देता हूं मैं, द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। बताइए उत्तर क्या होगा? यह है पूरा क्वेश्चन आपका, कुछ रह गया था बीच में टाइप होने से। क्वेश्चन है कि बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। संस्कृति को छोड़कर, ट्यूशन को छोड़कर, मीडिया को छोड़कर या सामाजिकरण को छोड़कर। 25 का बताओ क्या होगा? 25 का बताएं क्या उत्तर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर, भाई ट्यूशन का क्या लेना देना है? संस्कृति आपकी क्या करती है? देखो हमारी संस्कृति है कि यहां पर कुछ जो उभयलिंगी होते हैं उन्हें पहले हम थोड़ा नीची दृष्टि से देखते हैं, उनको समाज में वो रेस्पेक्ट नहीं है जो एक महिला और पुरुष को है ना। तो पहला उत्तर तो
आपको तो छोड़कर बताना है, मीडिया में भी यही है और सामाजिकरण में भी है। तो ट्यूशन उत्तर होगा यहां पर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, देखिएगा उत्तर आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे उत्तर फटाफट। बताइए क्या उत्तर होगा 26 का। 26 का मानकीकृत परीक्षण कौन से होते हैं? ये जो परीक्षण होते हैं ना, ये थोड़े पक्षपाती होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पक्षपाती होते हैं, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति की जो मुख्य धारा चल रही है उसका ये क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पक्षपाती होते हैं। जैसे कि आज एक किशोरावस्था का लड़का है, 18 साल की लड़की है और 19, 20, 21 साल का लड़का है, और वो चाहते हैं कि इंटर अपनी जाति से बाहर जाकर वो शादी करे। तो ये जो मानकीकृत परीक्षण है वो कहते हैं ना लाडी ना, रुक जा बेटा, ओ काम चोखो कौन कर रहे हो तू, अरे ये तो तुम गलत कर रहे हो। मानकीकृत परीक्षणों के अकॉर्डिंग तो वो गलत है, क्योंकि वो हमारी परंपरागत संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन वास्तविकता में तो कोर्ट तो ये कहता है कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हो ना। तो ऐसे परीक्षण जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो जो है वो पक्षपाती होते हैं कि नहीं होते? तो बताओ उत्तर क्या होगा इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये पक्षपाती होते हैं। तो उत्तर सी कर दो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि, क्वेश्चन आता है यह कि एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है बताओ? एकाधिक बुद्धिमत्ता का यानी एक से, भाई हमने पढ़े ना बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत हमने पढ़े हैं, है ना? पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बुद्धि का जो बहुतत्व सिद्धांत है, यानी एकाधिक का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक, तो बहुतत्व सिद्धांत हो गया। तो यह सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है बताइए? अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपके सामने ही है। यह सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि जो है ना वो कई प्रकार की होती है। तो डी उत्तर यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा यह है कि, शिक्षक सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षक सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग कर सकता है। किसका उपयोग कर सकता है बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताओ किसका उपयोग कर सकता है। अशोक कुमार जी का स्वागत, नमस्कार है भाई अशोक कुमार जी। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। उत्तर यहां पर क्या होगा आपका? उत्तर होगा कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में बालक शिक्षक जो है ना सीखने के लिए और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, किस में कर सकता है दोनों का उपयोग? बालकों ने कितना सीखा, उन्होंने